एक घना और गहरा जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर अपनी अपनी दुनिया में खुश रहते थे। इस जंगल के हर कोने में अलग अलग प्रकार के जानवर रहते थे और सभी अपनी जिंदगी में मस्त थे। इस जंगल में दो बहुत खास दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती जंगल के अन्य सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गई थी। ये दोस्त थे शिवराज, एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी, और मिट्ठू, एक चंचल और तेज दिमाग वाला बंदर। शिवराज जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली हाथी था। उसका शरीर बहुत विशाल था और उसकी त्वचा धीरे धीरे सफेद हो चुकी थी। उसकी लंबी सूंड और बड़ी बड़ी कानों के साथ वह पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जब भी वह जंगल में चलता, उसकी कदमों की आवाज सुनकर सभी जानवर उसे सम्मान से देखते थे। उसकी ताकत के बारे में सभी जानते थे, लेकिन उसे एक और खासियत भी थी। उसका दिल बहुत बड़ा था। वह न केवल अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी समझदारी और दयालुता के लिए भी जाना जाता था। जब भी कोई जानवर किसी समस्या में फंसा होता, शिवराज हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। उसकी उपस्थिति से सभी जानवरों को सुरक्षा और शांति का एहसास होता था। वह जंगल का रक्षक था जो हर किसी की मदद करता था। वहीं दूसरी ओर मिट्ठू नामक एक छोटा सा बंदर जंगल में रहता था। मिट्ठू का स्वभाव बिल्कुल शिवराज से अलग था। वह हमेशा मजाक और शरारत करने में लगा रहता। उसका शरीर छोटा था और वह बहुत फुर्तीला था। उसके पास एक तेज दिमाग था और वह हमेशा किसी न किसी नई योजना पर काम करता रहता। उसकी चंचलता और शरारतों की वजह से वह जंगल के सभी छोटे जानवरों के बीच बहुत लोकप्रिय था। मिट्ठू का सबसे बड़ा गुण यह था कि वह किसी भी समस्या का हल अपने दिमाग से निकाल लेता था। बंदरों की तरह मिट्ठू भी बहुत चालाक था। वह किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए तुरंत कोई ना कोई तरकीब सोच लेता था। उसका दिमाग बहुत तेज था और वह अक्सर जंगल के दूसरे जानवरों को अपनी चालाकी से हैरान कर देता था। शिवराज और मिट्ठू की दोस्ती बहुत पुरानी थी। एक दिन मिट्ठू ने शिवराज से कहा, शिवराज, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम इतने ताकतवर हो और तुम्हारे पास इतनी समझदारी है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूं। शिवराज मुस्कुराते हुए बोला, मिट्ठू, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तुम हमेशा कुछ नया सीखते हो और दूसरों की मदद करते हो। तुम मुझे अपने तरीके से बहुत कुछ सिखा सकते हो। हमारी दोस्ती से हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस तरह दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दोनों ने मिलकर जंगल के कई छोटे बड़े मुद्दों का हल निकाला और सभी जानवरों के बीच अपने कार्यों से एक मिसाल कायम की। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। जंगल का सबसे खतरनाक और शिकार करने वाला जानवर टाइगर, बाघ, जंगल में घुस आया। उसका रंग सुनहरे और काले धब्बों वाला था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। बाघ ने आकर जंगल के छोटे छोटे जानवरों को डराना शुरू कर दिया। उसकी उपस्थिति से सभी जानवरों में डर का माहौल बन गया था। टाइगर ने अपनी ताकत और चालाकी से जंगल के जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। जंगल के सभी जानवर छिपने लगे, लेकिन बाघ बहुत तेज था और सभी को एक एक करके शिकार बना रहा था। शिवराज और मिट्ठू ने जब यह देखा तो दोनों ने मिलकर कुछ करने की योजना बनाई। मिट्ठू ने कहा, अगर हम दोनों मिलकर इसे हराना चाहते हैं तो हमें अपनी ताकत और दिमाग दोनों का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं अपनी चालाकी से बाघ को फंसा सकता हूं और तुम अपनी ताकत से उसे हरा सकते हो। मिट्ठू ने जंगल के छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और एक जाल बिछाने की योजना बनाई। उसने बाघ को फंसाने के लिए अपने दिमाग से एक तरकीब निकाली, जबकि शिवराज ने बाघ को अपनी ताकत से डराने की योजना बनाई। मिट्ठू ने जंगल के रास्तों को ऐसे घेर लिया कि बाघ को कोई रास्ता नहीं बचा। शिवराज ने बाघ को अपनी विशालता से डराया और उसे चुपचाप अपने जाल में फंसा दिया। जैसे ही बाघ फंसा, मिट्ठू ने उसे सबक सिखाया और जंगल के सभी जानवरों को सुरक्षा दी। बाघ को जंगल से बाहर भेज दिया गया और सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। इस जीत के बाद जंगल में एक नई खुशहाली का माहौल था। शिवराज और मिट्ठू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे एक दूसरे की ताकत और समझदारी से सीखते हुए जंगल के अन्य जानवरों की मदद करते थे। हर बार जब भी कोई संकट आता, वे दोनों मिलकर उसका हल ढूंढते थे। सभी जानवरों ने
उनकी दोस्ती को देखा और समझा कि जब तक हम एक दूसरे की मदद करते हैं तब तक कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। शिवराज की ताकत और मिट्ठू का दिमाग मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम अपनी ताकत और समझदारी से मिलकर काम करते हैं, चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और एक साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। दोस्ती और सहयोग से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।